Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 23, and I hope you guys all watched the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So let's recall what we have done in the previous episode. प्रीवियस एपिसोड में हमने मेरिडियंस के बारे में पढ़ा था कि वो क्यों कन्वर्ज हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस क्यों चेंज होता है, वो कांस्टेंट क्यों नहीं होता, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। एंड डिपार्चर क्या होता है वो भी हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे उसके, फॉर न्यूमेरिकल्स किए थे। एंड दिस आर द क्वेश्चंस, आई होप यू गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इफ कर लिया देन कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स मूव ऑन fast to the next episode, which is mean latitude and mid latitude. Why we use average latitude in navigation. So mean, mid और average ये तीनों एक ही चीज़ है, बस सिर्फ दोनों तीनों के नाम अलग अलग है। एंड इसका यूज़ क्या होता है ये इस एपिसोड में हम देखेंगे। एंड ये एपिसोड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी एपिसोड से हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब चीज़ें फाउंडेशन थी, एंड अभी हम न्यूमेरिकल वाले फेज में जाएंगे। सो एपिसोड्स की लेंथ भी लॉन्गर होगी प्रीवियस एपिसोड्स के हिसाब से, बट काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि हम एडवांस तक जाने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। सबसे पहले हम कोर प्रॉब्लम समझते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था। डिपार्चर फॉर्मूला देखा था कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में एक एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है बट एट द सेम लैटिट्यूड। यानी कि मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये एक सर्कल है अर्थ हमारा, और ये एक लैटिट्यूड है। सो पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा कि एयरक्राफ्ट जो है वो एक जगह से ऐसे दूसरी जगह सेम लैटिट्यूड में ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट या वेस्ट में। सो अभी इस एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर एयरक्राफ्ट लैटिट्यूड भी चेंज करे, यानी कि अगर वो ऐसे ऐसे क्रॉस भी ट्रैवल करे तो उसमें क्या चीज़ होगी, तो उसमें क्या यूज़ होगा। सपोज एयरक्राफ्ट जो है वो लैटिट्यूड भी अपना चेंज करे, यानी कि लॉन्गिट्यूड के साथ साथ वो लैटिट्यूड भी चेंज करे, तो उसमें क्या चीज़ें होगी। सो इसी एपिसोड में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्ट कि अगर हमने एक फॉर्मूला देखा था प्रीवियस एपिसोड में, डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इंटू 60 cos 5, विच इज लाइक दिस। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अभी ये जो फॉर्मूला है उसमें हम फाइव में एक वैल्यू पुट करते थे, वो जो कि लैटिट्यूड की वैल्यू थी। हमें पता है कि डी लॉन्ग जो है वो पूरा लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट है। सो उसमें हम फाइव में लैटिट्यूड की एक वैल्यू डालते थे, बट वो जो थी वो कांस्टेंट थी। यानी कि वो थी कब यूज करते थे कि हम एक जगह से सेम लैटिट्यूड में ट्रैवल करते थे। बट व्हाट इफ की लैटिट्यूड भी चेंज हो, जैसे कि 20 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री ईस्ट से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट पे हम ट्रैवल करें, तो फाइव में हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री नॉर्थ या कोई दूसरी वैल्यू। सो यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस एपिसोड में। काफी इंटरेस्टिंग है, बस याद रखना ही, चीजें अच्छे से समझनी है। सो इसमें क्या यूज करेंगे, हम एवरेज लैटिट्यूड यूज करेंगे, यानी कि हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। सो दोनों की मीड वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप 20 डिग्री नॉर्थ लो पे तो वो इस वाले लैटिट्यूड का वो डिस्टेंस निकालेगा, और अगर 30 डिग्री नॉर्थ लोगे तो वो इधर का डिस्टेंस निकालेगा, जो कि दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। हमने पहले देख लिया है। So that's why we use average latitude. When the track lies between two latitudes, we often use the average latitude of the two positions. This average latitude is also called mean latitude or mid latitude. Both are used in navigation teaching. Definition of mean latitude. अभी देखो मीन लैटिट्यूड की डेफिनेशन यानी कि सिंपल है कि दोनों का एवरेज निकाल लिया। फर्स्ट लैटिट्यूड और सेकंड लैटिट्यूड की वैल्यू जो है वो दोनों का एवरेज निकाल दिया। इफ वन लैटिट्यूड इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ, अभी ये हम अभी के लिए हम पर्टिकुलर एक हेमिस्फेयर का देखेंगे, यानी कि दोनों का नहीं देखेंगे यार इतना। अभी हम इतने फर्स्ट हाफ हेमिस्फेयर का ही देखेंगे। सो
आगे बढ़ते हैं, सिंपल एग्जांपल ऑफ मीन लैटिट्यूड। सपोज एयरक्राफ्ट गोज फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ। सो अभी मीन लैटिट्यूड यानी कि एवरेज निकाल दिया, 20 + 30/2 25 आ गया हमारा, काफी इजी है। और यही चीज डिपार्चर कैलकुलेट करने में यूज होगी। वाई एवरेज लैटिट्यूड मेक सेंस, इमेजिन द एयरक्राफ्ट मूविंग फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ। अभी सपोज 20 से 30 डिग्री नॉर्थ पे जा रहा है, तो ये वैल्यू भी नहीं ले सकते और ये वैल्यू भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों के लैटिट्यूड डिफरेंट है। तो हम बीच की वैल्यू लेंगे, अभी मैंने जैसा ऊपर बताया था। सो दैट्स वाई वी यूज मिडल वैल्यू। विजुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। सपोज एक ये हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है ये, इसमें ये इक्वेटर आ गया और ये लैटिट्यूड आ गया। अभी सपोज हमें इक्वेटर से इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इधर से इधर ट्रैवल करना है, तो हम ये वैल्यू भी नहीं लेंगे, ये वैल्यू भी नहीं लेंगे, हम लेंगे बीच की वैल्यू, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा ताकि हमें अच्छे से वो मिल जाए, यानी कि एवरेज वैल्यू मिल जाए, कोई एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट ना रहे। So that's why we use, if the Earth reacts between 20 degree and then 25 degree represents the average spacing of over that route. So that's why we use this average. Why we need it? मैं एक सेकंड ये मिटा देता हूँ। Why we need it in navigation? In actual navigation, a route may involve नॉर्थ साउथ मूवमेंट। अभी देखो, ऐसा तो है नहीं ना कि तुम ईस्ट और वेस्ट में ही घूमते रहोगे एक ही लैटिट्यूड में, कि मैं नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ में हूँ तो उसी में घूमता रहूंगा ईस्ट वेस्ट में। ऐसा नहीं होता। हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, वो फिर चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो। सो उसी की वजह से ये एवरेज लैटिट्यूड यूज होता है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वो बोथ डिफरेंस इन लैटिट्यूड एंड डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। But east-west distance depends on latitude, since latitude changes during the route, so we use main latitude. So अभी difference in latitude भी चाहिए होगा, difference in longitude भी चाहिए होगा, लेकिन ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है वो पूरा लैटिट्यूड पे डिपेंड होता है। हमने देखा था लॉन्गिट्यूड कि वो डिस्टेंस जो है ऊपर पोल के पास जाते हुए कम हो जाता है, और सो यानी कि वो इनडायरेक्टली लैटिट्यूड पे ही डिपेंडेंट होता है। अभी आगे हम देखते हैं मिड लैटिट्यूड सेलिंग आइडिया। अभी सेलिंग क्या होता है? सेलिंग यानी कि सेलिंग मीन्स अ मैथमेटिकल मेथड टू लाइक टू डिफाइन और वी कैन से टू डिराइव aircraft heading, its position between 2 points and its distance. So अभी के लिए सिंपल ऐसा मान लो कि एयरक्राफ्ट का 2 पॉइंट है और उसका हम डिस्टेंस निकाले या पोजीशन निकाले या ऐसा कुछ मान लो कि ये दोनों पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने को ही हम सेलिंग बोलेंगे। अभी के लिए ऐसा मान लो। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर नेविगेशन न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क। Suppose you know difference of latitude, difference of longitude, and you want to estimate the route triangle. Then for east-west distance, east-west के लिए ये departure formula use होगा, और इसमें मैंने बताया था कि अभी phi की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी ये जो था, हमने देखा कि डिपार्चर के फॉर्मूला में पहले phi की जगह हम एक लैटिट्यूड की वैल्यू यूज करते थे, बट वो कब था कि जब लैटिट्यूड सेम होता था। बट इफ लैटिट्यूड्स आर डिफरेंट, चेंज होता है, तो हम फाइव में एवरेज वैल्यू यूज करेंगे, एवरेज लैटिट्यूड की वैल्यू। सो दैट्स व्हाई वी यूज मीन लैटिट्यूड हियर। सो यही है डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल एंड मीन वैल्यू लैटिट्यूड। दिस आर नॉट ऑलवेज द सेम थिंग। एयरक्राफ्ट मूव्स प्योरली अलोंग वन पैरेलल। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वही समझाता हूँ अभी, कि एक लैटिट्यूड होगा तो एक फाई की वैल्यू यूज होगी, सिंपल हो जाएगा। मतलब जैसे कि 30 डिग्री नॉट दिया हुआ है तो हम सिंपल 30 डिग्री 5 में डाल देंगे। बट एयरक्राफ्ट की लैटिट्यूड चेंज होगी, 20 से 30 हुई, तो हम कोई एक, इधर दो वैल्यू है तो हम 5 में कौन सी वैल्यू डालेंगे। सो दैट्स वाई वी यूज मीन लैटिट्यूड। उसका एवरेज निकाल के जो वैल्यू
आएगी वो उसमें पुट हो जाएगी 5 में, और उसी वैल्यू से हम डिपार्चर की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है नॉटिकल माइल्स में। द बिग नेविगेशन पिक्चर, a route between 2 points can be thought of as having north-south part measured by difference of latitude and east-west part measured by departure। अभी देखो डिफरेंस इन लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंस इन लैटिट्यूड यानी कि ये सपोज ये हमारी अर्थ है ऐसा कुछ, और ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि मैं लैपटॉप में से कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई। डिफरेंस इन लैटिट्यूड यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम डिफरेंस इन लैटिट्यूड बोलते हैं, वो हमने पढ़ लिया था पिछले एपिसोड में। ईस्ट वेस्ट पार्ट यानी कि डिपार्चर, डिपार्चर की डेफिनेशन तो पता होगी कि डिस्टेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट पोजीशन, लाइक ईस्ट और वेस्ट में डिस्टेंस जो मेजर होता है उसे हम डिपार्चर बोलते हैं। सो वो लॉन्गिट्यूड में मेजर होगा, यानी कि ये डिपार्चर और ये डीलैट मैंने भी पता वही। इसे हम जस्ट ट्राइंगल फेज में देख रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि लाइक इधर से इधर जाना है तो उसको जस्ट हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया ट्राइंगल में। अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स इन नेविगेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रख लेना। नेविगेशन ट्राइंगल आइडिया। अभी ये ट्राइंगल क्यों बना है वो तो आपको पता ही होगा आई गेस, मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा लैटिट्यूड है, और अगर इधर से इधर हमें ट्रैवल करना है तो इसका यानी कि डिफरेंस इन लैटिट्यूड तो आएगा ही ऑब्वियसली, और इधर से हम इतना ट्रैवल करेंगे, डिपार्चर हो गया ये। सो दैट्स वाई ये जस्ट एक ट्राइंगल बना है, उसको हम जूम करके देख रहे हैं यानी कि और प्रिसाइज वे में देख रहे हैं। सो यही है, सो कंफ्यूज मत होना इसकी वजह से। नेविगेशन ट्राइंगल आइडिया, सपोज एन एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स हियर एंड एंड्स देयर, यू कैन स्प्लिट टू मोशन इन डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, हमने देखा था डिफरेंस और डिपार्चर। ये जो है आगे का वो हम आगे देखेंगे, आगे के एपिसोड में देखेंगे कि ये ए टू बी कैसे निकालता है। दैट गिव्स राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रोवाइड करेगा। दिस ट्राइंगल बिकम्स फाउंडेशन फॉर प्लेन सेलिंग, मिड लैटिट्यूड सेलिंग, कोर्स कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन। सेलिंग यानी कि वो मैंने बताया था वही। अभी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हम पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के मदद से इसका हम एंगल भी निकाल पाएंगे और डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे, इन सब तीनों चीज़ों का। सो वो सब सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी के एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि एवरेज लैटिट्यूड के बारे में हमें पढ़ना है, सो उसकी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और वो सब चीज़ें करेंगे। डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एन एयरक्राफ्ट इफ एयरक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम 20 to 30 डिग्री नॉर्थ, डिफरेंस अभी ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, 20 to 30 डिग्री नॉर्थ यानी इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिल गया, और 10 into 60, we know that 1 degree of latitude equals to 60 nautical miles, so 10 into 60 equals to 600 nautical miles। if aircraft moves from 50 to 60 degree north, so इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 10। बट इसमें मेन दिक्कत क्या है कि अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो हम कॉस वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वी नो डैट कि अर्थ लॉन्गिट्यूड का जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की वो सेम नहीं होती अर्थ पे। सो डेट्स वाई। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ आगे। एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम 18 to 26 डिग्री नॉर्थ, सो डिफरेंस कितना हुआ, 18 और 8 डिग्री का डिफरेंस हुआ, यस 8 डिग्री का। और इसकी हम एवरेज वैल्यू निकाले तो 18 + 26/2 विच इज 22 डिग्री नॉर्थ। सो ये अभी एवरेज वैल्यू निकाली हमने फर्स्ट, फिर अभी उस एवरेज वैल्यू से हम डिपार्चर निकालेंगे। डिपार्चर कैसे निकालते उसका फॉर्मूला हमने देखा था। डिपार्चर का फॉर्मूला था डिपार्चर इक्वल्स टू 60 डिग्री, डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इनटू 60 कॉस, फिर जो फाई की वैल्यू थी वो, इफ दो एवरेज दिए दो वैल्यूज दिए तो
मीन निकालो, उसका एवरेज निकालो, और इफ एक वैल्यू दिए तो उसी को पुट कर दो। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ इन लॉन्गिट्यूड, वो आ गया हमारा 10 डिग्री। फिर उसका मीन निकालेंगे, वो आ गया हमारा 20 + 30/2 = 25 डिग्री। अभी डिपार्चर के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 10 × 60 × cos ऑफ 25। सो इसके लिए है ना आप लोगों को उसका एक मतलब कैलकुलेटर आता है, वो यूज़ करना पड़ेगा उसके वैल्यूज निकालने के लिए। सो 644 नॉटिकल माइल हमारी डिपार्चर की वैल्यू आ गई। सो डेट्स ऑल इट इज़। मैं आपको समझा रहा हूँ बट आपको भी न्यूमेरिकल साथ में कर लेना है। एक पेन और नोटबुक लेके बैठना है और जो भी मैं समझा रहा हूँ वो नोट करते जाना है, प्लस ये सारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। इवन दो मैं क्वेश्चंस भी दूंगा बट स्टिल आपको ऐसा करना है। व्हाट इफ ये यूज्ड 20 और 30 डिग्री इंस्टेड। अभी देखो 20 डिग्री यूज करते तो अलग अलग वैल्यूज आती, दोनों को अलग अलग यूज करते तो ये देखो इसमें ज्यादा आ गई और इसमें कम आ गई, क्योंकि हमें पता है जितनी लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी उतना कम डिस्टेंस आएगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज मीन लैटिट्यूड। द मीन लैटिट्यूड गिव्स अ वैल्यू बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट। सो अभी एक और चीज देखते हैं कि ये जो मीन वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी कि पर्टिकुलर फिक्स प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। अभी ऐसा क्यों, कि अभी देखो अर्थ जो है हमारी वो स्फेरिकल है, हमें सबको पता है, और उसके जो रूट्स होते हैं एग्जैक्ट वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। सो जब हम मीन लैटिट्यूड यूज करते हैं तो वो बस एक प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन होता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती असली, यानी कि वो। सो दिस मेथड वर्क्स वेल फॉर मॉडरेट डिस्टेंसेस एंड इज हैवीली यूज्ड इन नेविगेशन ट्रेनिंग। So mid-latitude sailing is basically a practical way to handle east-west distance when latitude changes. East-west के distance को handle करने में यूज होती है। Mid-latitude sailing सिंपल आइडिया, अभी इसका एक सिंपल आइडिया देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होती है। सेलिंग एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वही बोल सकते हैं हम। एंड मिड लैटिट्यूड सेलिंग वी ऑफन यूज, सबसे पहले यूज क्या होगा, डिफरेंस इन लैटिट्यूड, क्योंकि दो लैटिट्यूड दिए तो उसका डिफरेंस निकालेंगे। फिर डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड जो कि है ईस्ट वेस्ट, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, ईस्ट या वेस्ट जो भी दिया होगा वो। फिर हम मीन लैटिट्यूड निकालेंगे, यानी कि जो डिफरेंस इन लैटिट्यूड है, सॉरी दो लैटिट्यूड है, उसका हम एवरेज निकालेंगे। और फिर डिपार्चर के फॉर्मूला में हम उसे पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो काफ़ी सिंपल चीज़ है। To solve navigation problems, the idea is find the average latitude, use it to convert longitude difference into departure, combine departure and delat to solve distance force problem. The three important quantities you must know: difference of latitude, इसकी formulas याद कर लेना, बहुत यानी बहुत सिंपल है, सिर्फ माइनस करना है। एंड ये फॉर्मूला बस डिपार्चर की बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्चर इक्वल्स टू डिलोंग इनटू 60 cos 5। ये मैं इसीलिए आपको याद दिला रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब माइंड में बैठ जानी चाहिए, आप नींद में भी बोलो तो भी आपको याद रहनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अभी डी लाइट यानी कि चेंज इन लैटिट्यूड, और डी लॉन्ग यानी कि चेंज इन लॉन्गिट्यूड। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो डिफरेंस इन लैटिट्यूड और डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड है वो एंगुलर डिफरेंस होगा, यानी कि वो डिग्रीज और मिनट्स में उसकी यूनिट होगी। और जो डिपार्चर जो है वो ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस है, तो वो नॉटिकल माइल्स में यूज होगा। ये एंगल है, ये दोनों एंगल है, और ये डिपार्चर जो है वो डिस्टेंस है, ये इतना याद रखना। अ मोर एग्जाम लाइक वन। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। Suppose an aircraft flies from 12 degree north 70 degree east to 18 degree north 78 degree east. So D lat, D long, mean, latitude और डिपार्चर, ये चार चीज़ें हम निकालेंगे। फर्स्ट डी लैट निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई 6 डिग्री, विच इज 360 नॉटिकल माइल। अभी डी लॉन्ग निकाल लिया, वो 8 डिग्री आ गया। फिर मीन एवरेज निकाल लिया, 15 डिग्री आ गया, और डिपार्चर में वो सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर दी। सो दैट्स ऑल इट इज।
एंड नेक्स्ट देखते हैं द नेविगेशन ट्रायंगल फ्रॉम एग्जांपल 3। अभी ये जो एग्जांपल देखा उसका हम विजुअलाइजेशन देखेंगे, विजुअलाइज करके देखेंगे। अभी इसमें हुआ क्या था, हाँ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप लोग एक सेकंड में ऊपर आ गया शायद से, हाँ जब आप लोग ऐसे ये सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो साइड में एक ऐसे डायग्राम बना लेना, क्योंकि वो काफी इजी कर देता है न्यूमेरिकल को। अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो वो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, और अगर डायग्राम के साथ करोगे तो वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज डायग्राम इन योर न्यूमेरिकल। आई प्रिफर, क्योंकि वो आपकी मतलब नेविगेशन की कैलकुलेशंस को अच्छा करेगा, यानी आपके कोर कॉन्सेप्ट को और बढ़िया बनाएगा। नाउ द रूट कैन बी विजुअलाइज। सपोज ये एयरक्राफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ए टू बी। ये इधर से स्टार्ट होता है और डायरेक्शन उसकी इधर होती है, मतलब डेस्टिनेशन। सो हमने क्या निकाला था, डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, डिफरेंस इन लैटिट्यूड। तो क्या आया था 60 डिग्री, और उसका हमने डिस्टेंस निकाला था वो 360 डिग्री नॉटिकल माइल। सो ये जो है वो डिफरेंस इन लैटिट्यूड होगा हमारा, और ये कितना है 360। सो और जो हमारा डिपार्चर आया था वो कितना है 464 नॉटिकल माइल, तो ये हो जाएगा 464। अभी एक चीज याद रखना कि डिपार्चर जो है वो ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस होता है, ना कि लाइक नॉर्थ और साउथ। उसमें नॉर्थ साउथ आता ही नहीं है। सो ये बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है तो डिपार्चर को वो क्या समझ लेंगे कि वो इधर का डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिपार्चर जो है वो लाइक ईस्ट और वेस्ट का ही डिस्टेंस होता है, और ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि इसका कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। सो अभी हम आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। हाँ, वेयर इज हेडिंग नेक्स्ट, where this is heading next. Do you know? Sorry, once you know DLAT departure, you can start finding. अभी मैंने बताया था कि अगर आप लोग ये डिपार्चर और वो सब कुछ निकाल लोगे, डी लैट और डिपार्चर, तो इन सारी वैल्यूज की मदद से ऑब्वियसली हम जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ए बी ये निकाल सकते हैं, और उसी की मदद से फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की मदद से हम इसका डिपार्चर एंगल भी निकाल सकते हैं, फिर वो इसी का भी निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी। सो ये सारी चीज़ें तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बस ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ती है, और आगे की कैलकुलेशन भी उसी के हिसाब से होंगी, लाइक इस पे ही डिपेंडेंट होगी। सो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। व्हेन मीन लैटिट्यूड बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट। मीन लैटिट्यूड इज यूजफुल। अभी देखो मीन लैटिट्यूड की कब यूजफुल होता है, जब लॉन्गिट्यूड में चेंज हो। ऑब्वियसली अगर लॉन्गिट्यूड ही हमारा ये चेंज नहीं होगा तो अब डिपार्चर किसका निकालेंगे। सो जब लॉन्गिट्यूड में चेंज हो, और सबसे मेन थिंग लैटिट्यूड जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि सेम लैटिट्यूड में ना चेंज हो, लैटिट्यूड डिफरेंट होना चाहिए ऐसा। सो तब हम यूज करेंगे एवरेज लैटिट्यूड। व्हेन यू डोंट नीड मीन लैटिट्यूड। मीन लैटिट्यूड की जरूरत कब नहीं होती, जब एक लैटिट्यूड दिया होता है। सिंपल, काफी इजी चीजें है। जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना और ये सारी चीजें याद रखनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको न्यूमेरिकल्स परफेक्ट हो गए। ये हर किसी में लागू पड़ता है, यानी कि फिजिक्स में भी आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूजिंग डिपार्चर फार्मूला विथ स्टार्टिंग लैटिट्यूड इंस्टेड। अभी देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट करते हैं कि डिपार्चर फार्मूला को ही सब फार्मूला में यूज़ कर देंगे, यानी कि लाइक using departure formula with starting latitude instead of mean latitude when route spans two latitude। अभी एक लैटिट्यूड दो लैटिट्यूड दिए होंगे तो भी वो लोग क्या करेंगे कि डिपार्चर फॉर्मूला में पहला लैटिट्यूड पुट कर देंगे ऐसा। फिर
थिंक डी लॉन्ग इटसेल्फ इज अ डिस्टेंस। अभी देखो डी लॉन्ग को ये लोग डिस्टेंस मान लेंगे, यानी कि डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड जो आया है, यानी कि 10 20 से 30 डिग्री अगर जा रहा है तो 10 डिग्री का डिफरेंस आया, तो ये डिग्री है, एंगुलर डिफरेंस है, वो उसी को वो लोग डिस्टेंस मान लेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता, वो डिग्री एंगुलर डिफरेंस है, वो डिग्री में आता है, और डिस्टेंस वो नॉटिकल माइल में आता है, तो काफ़ी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और डिस्टेंस यानी कि वो डिपार्चर में आएगा। और एक चीज क्या करते हैं, फॉरगेटिंग दैट डीलेट इज इन एनएम नॉटिकल माइल इज सिंपल, यानी कि जो डीलेट जो है उसकी एक फॉर्मूला है, वो हर हर जगह अप्लाई कर देते हैं। यानी कि डी लॉन्गिट्यूड भी निकालना होता है ना, डिपार्चर, तो भी वो लोग सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर देंगे, वो कॉसाइन नहीं यूज करेंगे। सो ये सारी मिस्टेक्स है जो कॉमन है। सो आप लोग बस ध्यान रखना कि ऐसा ना करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ये इस एपिसोड में हमने क्या पढ़ा। एंड दिस आर द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लाइक मैं न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा दूंगा, मतलब इसकी थियोरिटिकल क्वेश्चंस की जगह न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा, ताकि आप लोग पे प्रैक्टिस कर सको। So see you guys in the next episode. Subscribe for more videos.